गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आइए आज हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 एंड अपनी एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो हमें क्या दिया हुआ है। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 के कितने मल्टीपल्स लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब हमें फाइंड करना है कि 10 और 250 के बीच के नंबर, नॉट 10 और 250 भी काउंट करना नहीं, हमें उसके बीच के नंबर फाइंड करने हैं कि कितने नंबर्स होंगे, कितनी टर्म्स होंगी जो 4 से डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं, एपी बनाते हैं। अब देखो 4 की टेबल तो आपको आती होगी। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 10 से बाद आता है 12। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुई 12। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ठीक है प्यारे बच्चों, टेबल ठीक है। अब लास्ट नंबर हमारे पास क्या होगा 250 के बीच का, तो 250 से पहले का नंबर 249 होगा। अब देखो 9 हमारे पास है, ओड नंबर है, 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो चेक करते हैं 48 को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, तो हमारे पास लास्ट नंबर क्या होगा हमारे बच्चों 248, क्योंकि 249 में 9 है जो वो एक ओड नंबर है और 4 के टेबल में ओड नंबर कभी नहीं आता। ठीक है, इवन की टेबल हो तो उसके अंदर ओड नंबर कभी नहीं आता। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट नंबर क्या हुआ 248। चलिए देखते हैं ये हमारे पास क्या है, एपी इज, ये हमारे पास एपी है जहां पर ए इज इक्वल टू 12 है और डी इज इक्वल टू 16 माइनस 12 दैट इज 4 एंड ए एन इज इक्वल टू 248। फाइंड क्या करना है, एन, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 248 इज इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, इसको माइनस करते हैं। 248 माइनस 12 एन माइनस 1 इंटू 4, तो हमारे पास यहाँ से बचेगा 236 एन माइनस 1 इंटू 4। अब 4 से डिवाइड करेंगे, एन माइनस 1, यहाँ पे हमारे पास 4 5 जा और 3 4 9 जा। 59 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और एन इज इक्वल टू 59 प्लस 1 दैट इज 60, एन इज इक्वल टू 60। तो हम बता सकते हैं कितने मल्टीपल्स होंगे 60। आंसर हो गया हमारा, क्वेश्चन फिनिश। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन हमें क्या कहता है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज 63 65 67 एंड सो ऑन एंड हमारे पास दिस एपी इक्वल होंगे। ये कहा है एन की कौन सी वैल्यू के लिए ये दोनों एपी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। उससे पहले यहाँ से हम ए फाइंड करेंगे, डी फाइंड करेंगे, सेम यहाँ से ए फाइंड करेंगे और डी फाइंड करेंगे। फिर दोनों की क्या कहा इन्होंने, nth टर्म ए एन टर्म क्या हो जाएंगी इक्वल, तो वहाँ से क्या निकाल लेंगे हम एन की वैल्यू। चलिए देखते हैं। फर्स्ट एपीज 63 65 67 एंड सो ऑन, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 63 और d इज इक्वल टू 65 माइनस 63 दैट इज 2 हमारे पास हो गया। सेकेंड एपीज 3 10 17 एंड सो ऑन, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 3। चलिए ये AD है, इसको कैपिटल ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ से जो D हमारे पास, इसको भी कैपिटल ले लेते हैं, तो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कहा इन्होंने फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ 2 एपीज आर इक्वल, लेट फॉर, चलिए लिख लेते हैं इसको डायरेक्ट, लेट भी लिख करते, इन्होंने गिवन हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास, ये इक्वल एपी दिखानी है, तो ए एन इज इक्वल टू कैपिटल ए एन इस एपी के लिए।
ठीक है प्यारे बच्चों, दोनों क्या हो गई है इक्वल। इन्होंने कहा इनकी किस वैल्यू के लिए ये AP इक्वल होंगे, तो हमने इनके n टर्म इक्वल रख दी। an की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, सेम यहाँ से a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके अंदर हमने क्या यूज किया कैपिटल। अब चाहो तो स्मॉल भी यूज कर सकते हो, कोई वो इशू नहीं है। ठीक है, वो तो बस डिफरेंस क्रिएट करने के लिए है ताकि आपको समझ आ जाए। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है 63 प्लस n माइनस वन, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है इसके अंदर 2, a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस वन और d की वैल्यू हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों 7। अब देखो यहाँ से 60 n की टर्म है जो उसको एक साइड ले जाते हैं, जो बाकी टर्म बच गई नंबर्स वाली उसको एक साइड ले आते हैं। तो 63 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 7, ये टर्म प्लस की है इस साइड जाएगी तो माइनस n माइनस वन इंटू 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों 60 और यहाँ से 7 की मल्टीप्लाई n माइनस वन के साथ, तो क्या आएगा 7n माइनस 7। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं 7 की मल्टीप्लाई ओनली इसके साथ कर देते हैं n के साथ और इसके साथ करते नहीं, फिर कहते हैं हमारा आंसर गलत आ रहा है। आंसर तो गलत आएगा ही, जब ब्रैकेट है तो ये 7 इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि बाहर जो साइन है वो माइनस का है और ये माइनस भी क्या करता है बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो 2n माइनस 2। अब देखो इसको क्या करेंगे ओपन करेंगे यहाँ से, तो 60 इज इक्वल टू 7n माइनस 7। अब माइनस और ये प्लस तो माइनस 2n, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, दैट इज हमारे पास क्या आ गया 2। 7n और माइनस 2n दैट इज 5n, माइनस 7 प्लस 2 माइनस 5। इस साइड हमारे पास क्या आ गया 60, 60 ये माइनस 5 है इस साइड ले आओ प्लस 5, 5n। 65 इज इक्वल टू 5n और 65 अपॉन 5 इज इक्वल टू n, ये कैंसिल 13 पे, तो n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 13। तो n की वैल्यू अगर 13 आती है तो ये दोनों AP क्या हो जाती हैं इक्वल। n की 13th वैल्यू पे ये दोनों AP की वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, आप चाहो तो इसको वेरीफाई करके भी देख सकते हो। वेरीफाई कैसे करोगे, जो ये फॉर्मूला है हमारे पास है इसी के अंदर वैल्यू पुट करो, देखना दोनों की वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। सेम यहाँ पुट करके देख लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन हमारे पास है, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and 7th term exceeds, 7th टर्म क्या है ज्यादा है किससे 5th टर्म बाई 12। 7th टर्म क्या आएगी 5th टर्म में अगर हम 12 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या जाता है 7th टर्म आ जाती है प्यारे बच्चों। ठीक है, 7th टर्म कब मिलेगी जब 5th टर्म में 12 ऐड करेंगे, या 7th टर्म 12 ज्यादा है 15 टर्म से। ठीक है, 15 टर्म में क्या ऐड करेंगे 12, तो हमारे पास क्या आती है 7th टर्म। ठीक है प्यारे बच्चों, AP हमारे पास है, 3rd टर्म हमारे पास है गिवन A3 इज इक्वल टू कितना हमारे पास 16। A3 को हम कैसे लिखते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, इक्वेशन फर्स्ट। एंड जो सेकंड हमारे पास है ये क्या है A7 इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे A5 प्लस 12। ठीक है प्यारे बच्चों, 5th टर्म में अगर 12 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 7th टर्म आ जाती है। अब यहां से A7 की वैल्यू A प्लस 60, A5 की वैल्यू, या पहले क्या करो A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12। A7 की वैल्यू A प्लस 6D माइनस A5 की वैल्यू A प्लस 4D इज इक्वल टू 12। A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12। A से A कैंसल, 6 माइनस 4 दैट इज 2D इज इक्वल टू 12 और D इज इक्वल टू 12 बाई 2 दैट इज हमारे पास क्या आ गई है 6। तो D इज इक्वल टू हमारे पास आगे प्यारे बच्चों वैल्यू 6। अब इसको हम क्या करेंगे, इस 6 को इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ D
इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए यहाँ पुट करते हैं, a प्लस 2 6 16, a प्लस 12 इज इक्वल टू 16 और a इज इक्वल टू 16 माइनस 12 दैट इज 4। तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से 4 आ गया प्यारे बच्चों। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है AP। AP फाइंड करना है तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगी, इसकी a होगी। चलिए करते हैं, AP हमारे पास क्या होती है, a कोमा a प्लस डी कोमा a प्लस 2d कोमा a प्लस 3d कोमा डैश डैश, इस टाइप से होगी। तो यहाँ पे a की प्लेस पे a की वैल्यू कितनी हमारे पास 4, यहाँ पे 4 प्लस d की वैल्यू 6 कोमा 4 प्लस 2 इंटू 6 कोमा 4 प्लस 3 इंटू 6 एंड सो ऑन। इस टाइप से आगे प्यारे बच्चों हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या है, जनरल फॉर्म इसकी AP की यही होती है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। इस टाइप से हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली, d की वैल्यू फाइंड कर ली, इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 4 प्लस 6 10, यहाँ पे 4 प्लस 2 6 जा 12, 12 प्लस 4 कितना है हमारे पास 16, यहाँ पे 6 3 जा 18, 18 प्लस 4 22। ये हमारे पास क्या बन गई, AP बन गई। हमें यही तो फाइंड करना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 17 क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 एंड 253। अब तक बच्चों हम क्या करते आए हैं, हम स्टार्टिंग से टर्म फाइंड करते आए हैं। स्टार्टिंग से हमने 30 टर्म फाइंड किए, 54 टर्म फाइंड किए, 27 टर्म, 64, इस टाइप से हमने टर्म फाइंड किए हैं। लेकिन अभी क्या कह रहा है कि आप रिवर्स पीछे से 20 टर्म, अब तक हमने क्या किया, यहाँ से चले, यहाँ पे मान लीजिए कोई टर्म है, ठीक है, तो हमने फाइंड कर दी, यहाँ से चल के हम यहाँ तक पहुँच गए। अब ये कह रहा है कि आपको ना अब यहाँ से नहीं चलना है, आपको यहाँ से चलना है। तो यहाँ से चलेंगे, यहाँ पहुँचना है, तो हम क्या करें, अगर हमारे पास मान लीजिए एक एंड है, इसमें मान लीजिए ये है, ठीक है, हम यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गए, ये कोई लास्ट पॉइंट मान लीजिए, ये लास्ट टर्म, ये स्टार्टिंग टर्म है ऐसे, और ये एंडिंग टर्म है इसकी, ठीक है। हम यहाँ से चल के यहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि आप ना यहाँ से चलो और यहाँ पहुँच जाओ। तो मैं इसको 180 टर्न कर दूँ, जो ये डायरेक्शन है ऐसे कर दें और इसको ऐसे कर दें, ठीक है। अब स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास यही तो होगा और ये हमारे पास एंडिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। करना क्या है, जो ये AP है इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स पीछे से लिखना स्टार्ट करो इस AP को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर इसका आंसर इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं इस AP को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। रिवर्स AP इज, तो हमारे पास क्या आएगा 253। अब देखो प्यारे बच्चों डिफरेंस कितने का इनके अंदर, 8 3 5 का डिफरेंस है, 8 माइनस 3, नेक्स्ट में 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 5 का डिफरेंस। अब देखो टर्म, जो ये टर्म है इससे क्या होंगी, लेस होंगी, छोटी टर्म होंगी, तो यहाँ पे इससे लेस 5 का डिफरेंस है, तो 5 यहाँ से क्या करो, लेस कर दो, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 248, 243 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म हमारे पास क्या होगी प्यारे बच्चों, 3, ठीक है। तो यहाँ से अब a इज इक्वल टू 253 और d इज इक्वल टू 248 माइनस 253 दैट इज -5। अब कुछ बच्चे सोचेंगे इसका 5 है तो इसका 5 लिख देते हैं, नहीं प्यारे बच्चों, ये AP हमने क्या की है, रिवर्स की है, रिवर्स की है तो साइन भी तो रिवर्स होगा ना, उसके डायरेक्शन भी तो रिवर्स होगी ना, ठीक है। D हमारे पास हो चुका है, हमें क्या फाइंड करना है, A20 क्या लिखते हैं हम, A प्लस 19 इंटू डी, A की वैल्यू 253 प्लस 19, D की वैल्यू -5, 253 माइनस 95, तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा 358 495 और यहाँ से 1, तो A20 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई प्यारे बच्चों,
158 फ्रॉम द लास्ट टर्म। ये हमारे पास लास्ट टर्म से A20 की वैल्यू आ चुकी है। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन हमारे पास है प्यारे बच्चों, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है टू टर्म्स का सम, ठीक है। सेम यहाँ पे सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी की फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी है। वो दिया क्या हुआ है, 2 टर्म्स का सम, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे गिवन हमारे पास क्या है, 4 टर्म को A4 से डिनोट करते हैं, प्लस A8 इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 24, ठीक है प्यारे बच्चों। ये दिया हुआ है, इन्होंने क्या कहा है, सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म इज 24। अब देखो A4 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 3D, A8 को A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। A में A ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2A प्लस 3 प्लस 7 10D इज इक्वल टू 24। अब इस इक्वेशन को हम छोटा कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। देखो 2 यहाँ पे भी है, 2 इसके अंदर भी, 2 इसके अंदर भी। इस कंप्लीट इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा हमारे पास A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड जो सेकेंड इक्वेशन बनेगी हमारे पास A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। A6 की वैल्यू A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। यहाँ से भी 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। यहाँ से भी क्या करो, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, कंप्लीट डिवाइड हो रही है। तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो करते हैं सोल्व। नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, ये थी इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड हमारे पास A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। चलिए करते हैं माइनस 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 माइनस, तो यहां से 5 माइनस 7 माइनस 2D, 12 माइनस 22 माइनस 10, D इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 5 जा 10 और D इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5, ठीक है प्यारे बच्चों। D आ चुका है। अब हमें क्या करना है, A भी फाइंड करना है, ठीक है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करो, D को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो क्या आएगा, A प्लस 5 D के प्लेस पे 5 इज इक्वल टू 12, A प्लस 25 इज इक्वल टू 12, A इज इक्वल टू 12 माइनस 25 दैट इज माइनस 13। A की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है प्यारे बच्चों, माइनस 13, और D की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ चुकी है 5। अब हमें क्या लिखना है, AP की फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है। तो फर्स्ट 3 टर्म्स और क्या होंगी, A प्लस D, A प्लस 2D, यही होंगी। तो A की वैल्यू माइनस 13, यहाँ पे माइनस 13 प्लस 5, माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8, माइनस 13 प्लस 10 माइनस 3, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हमारे पास हो गई फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस एपी। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आइए देखते हैं। शुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। शुभा राव है, उन्होंने क्या किया, अपना काम स्टार्ट किया 1995 के अंदर एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 रुपीज। 5,000 रुपीज पर क्या किया उन्होंने, काम स्टार्ट किया, उसकी जॉब लगी 5,000 रुपीज से, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज ईच ईयर, और एवरी ईयर उसका इंक्रीमेंट होता रहा 200। अगर हमारे पास स्टार्टिंग में उसकी 5,000 थी तो नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी उसकी
5200, उससे नेक्स्ट ईयर 5400, उससे नेक्स्ट ईयर 5600। इस टाइप से उसकी जो सैलरी है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, इन विच ईयर डिड ही हिज इनकम रीच 7000 रुपीज, कौन से साल में उसकी जो इनकम है वो 7000 तक पहुंच जाएगी, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो यहां से जो स्टार्टिंग की चीज है इसको लिखेंगे दिस सिचुएशन फॉर्म्स एन एपी। ये सिचुएशन क्या करती है, एपी फॉर्म करती है। ठीक है, जहां पर जो ए हमारे पास है वो क्या होगा बेटा 1995। ठीक है, उसके बाद ईच ईयर इंक्रीमेंट है, सेम इंक्रीमेंट है, सेम कितने का 200 का सेम इंक्रीमेंट है, तो हमारे पास क्या आएगा डी की वैल्यू आ गई। और लास्ट में कब तक पहुंच जाएगा वो हमें फाइंड करना है। लास्ट एंडिंग पॉइंट क्या होगा 7000 रुपीज, दैट इज ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 7000 रुपीज। इन्होंने कहा है इन विच ईयर, इन विच ईयर, इन विच टर्म, इन विच ईयर, इस टाइप से है, तो हमारे पास क्या है एन की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए करते हैं फाइंड। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू 7000, ए की वैल्यू 1995 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 200। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करो 7000 माइनस 1995 स्टार्टिंग ईयर यही था इसका, माइनस कर दिया इस साइड एन माइनस वन इंटू 200। अब 7000 में से हमें क्या करना है 1995 को क्या करना है सब्ट्रैक्ट, सॉरी 1995 नहीं, मिसप्रिंट हो गई है। जो स्टार्टिंग सैलरीज की थी वो हमारे पास क्या थी 5000 रुपीज, यहां पर भी 5000 रुपीज और यहां पर भी 5000 रुपीज। ठीक है, 1995 में तो उन्होंने काम स्टार्ट किया था, सैलरीज की 5000 रुपीज मिली थी, हम बात सैलरी पे कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहां से क्या बचेगा हमारे पास 2000 एन माइनस वन इंटू 200। अब 200 से क्या करो इसको डिवाइड कर दो, एन माइनस वन, 0 से कैंसिल, 2 से हमारे पास आ गया 10, तो 10 इज इक्वल टू एन माइनस वन और 10 प्लस 1 इज इक्वल टू एन माइनस वन, इस साइड आएगा ऐड हो जाएगा, तो एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगी 11। तो 11th ईयर्स में उसकी सैलरी क्या हो जाएगी 7000 रुपीज। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज फिर ये फिनिश। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, आइए देखते हैं इसको। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में क्या करती है 5 रुपीज सेव करती है ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1.75 रुपीज। ठीक है, इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75, फाइंड एन। अब आप ये मत समझना कि ये रामकली कोई बड़ी औरत है वो इतने रुपये सेव करेगी। ठीक है, आप ऐसा समझना चाहते हैं कि रामकली कोई बुढ़िया है, एक हमारे यहाँ पर भी आती है सब्जी बेचने के लिए आती है, एक बूढ़ी सी औरत है माता जी, वो आती है यहाँ पे सब्जी बेचने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बूढ़ी औरत है और ये इस टाइप से 5 रुपीज सेव करेगी, नहीं, यहाँ पे कि बच्ची है रामकली। ये पहले के टाइम के क्वेश्चन है। ठीक है, पहले के टाइम में नाम ऐसे ही होते थे, रामकली, अनारकली। ठीक है, जो 5 रुपीज सेव कर रही है वो एक छोटी गुड़िया है, बच्ची है छोटी सी, वो वीकली क्या करती है 5 रुपीज सेव करती है। ठीक है, स्टार्टिंग में उसने क्या किया 5 रुपीज सेव किए हर वीक फर्स्ट वीक में, और नेक्स्ट वीक में उसने क्या किया पहले 5 किए, नेक्स्ट वीक में 1.75 रुपीज और इंक्रीज कर दिए, तब उसने क्या किया 6.75 रुपीज सेव किए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 1.75 फिर बढ़ा दिए, इतनी सेविंग की, फिर 1.75 रुपीज सेविंग की। ठीक है, इस टाइप से वो क्या करते चलेगी सेविंग करते चलेगी। यहाँ पे रामकली की एक छोटी बच्ची है, कोई होगी 5-6 साल की बच्ची। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो 8-10 साल की बच्ची, जैसे आपको ठीक लगे। बट अब हमें क्या करना है क्वेश्चन करना है, उस पर फोकस कीजिए, कभी रामकली फोकस करो।
क्या करना है यहाँ पे 1.75 रुपीज़। चलिए करते हैं सोल्व इसको। अब देखो यहाँ से एवरी वीक क्या करते हो, सेविंग इंक्रीज करती है सेम नंबर से, तो ये सेम नंबर हमारे पास क्या बनेगा, डी बनेगा। और स्टार्टिंग सैलरी सेविंग कितनी थी उसकी 5 रुपीज, तो वही लिखेंगे दिस सिचुएशन। नेक्स्ट एन एपी, ये सिचुएशन क्या बनाती है, एपी बनाती है, जहां पर ए इज इक्वल टू 5 और डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1.75 और लास्ट में हमारे पास सेविंग कितनी हो जाती है 20.75 रुपीज। 20.75 रुपीज ये हमारे पास क्या उसकी सेविंग हो जाती है। ये पूछना चाहते हैं कि कौन से ईयर में कौन से वीक में उसकी सेविंग इतनी हो चुकी है। ठीक है, चलिए उसको फाइंड करते हैं। तो हमारे पास AN इज इक्वल टू 20.75, हमें क्या निकालना, वीक निकालना है इसके कि कितने वीक के अंदर इसकी सैलरी इतनी हो जाएगी, सेविंग। चलिए निकालते हैं। फॉर्मूला में पता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू 20.75, A की वैल्यू 5 प्लस N माइनस 1 और D की वैल्यू 1.75। अब 5 को इस साइड ला करके क्या करेंगे हम, माइनस N माइनस 1 इंटू 1.75, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 15.75 N माइनस 1 इंटू 1.75। अब क्या करो 1.75 से इसको डिवाइड करो, 15.75 अपॉन 1.75 इज इक्वल टू N माइनस 1। अब देखो यहाँ पे डेसिमल की प्रॉब्लम आ गई बच्चों। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं और यहाँ पर भी क्या है डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। चलिए कैसे करते हैं इसको, 1575 इसके डिजिट डेसिमल हटाएंगे तो क्या लगाएंगे हम, मल्टीप्लाई 100 नीचे लगाएंगे। ठीक है, अब नीचे हमारे पास क्या है 1.75, इसका डेसिमल हटाएंगे तो इसका ऊपर लगाएंगे कितना 100। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 1 के बाद 2 0, 1 के बाद 2 0। ठीक है बच्चों, और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा N माइनस 1, 100 से 100 कैंसिल। अब देखो इसको हम कैंसिल किससे करें, ये हमारे पास 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 7 जा। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये हमारे पास हो जाएगा 25 6 जा 7, 25 3 जा और 7 से ये 9 पे, तो 9 इज इक्वल टू N माइनस 1 और N इज इक्वल टू 9 प्लस 1, 10 इज इक्वल टू N और N इज इक्वल टू 10। तो 10th वीक में या 10 वीक्स के अंदर इसके जो सेविंग्स है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, इसके पास 20.75 रुपीज़। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 5.2 फिनिश होती है। इसके बाद करेंगे हम एक्सरसाइज 5.3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।